यूं तो भारत त्योहारों का देश है। इन दिनों जहां एक और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की धूम है, तो दूसरी ओर भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रक्षाबंधन पर बहनों को आने जाने को सीएम ने रोडवेज के 48 घंटों को भी फ्री कर दिया है। वहीं इन सबसे इतर संबल में एक ऐसा गांव है जहां रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। यहाँ रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सूनी रहेगी और ना ही बहन भाई को राखी बांधेगी और ना ही भाई बहन से राखी बंधवाएगा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यादव की लड़की ने बांधा था ठाकुर की लड़के के यादव के लड़के ने यादव की लड़की ने बांधा था यादव के लड़के के हाथ में राखी। उन्होंने कही जो मांग सो पावे। उन्होंने कुछ ना होना, उनके एक पल्ले थी ठाकुर जी की घोड़ी, वो लड़की ने यादव की ने वो घोड़ी मांग ली। अगले वाले और आने वाले पीरियड में आके उन्होंने ठाकुर जी की लड़की ने वो यादव के हाथ में राखी बांधी। राखी बांधने बाद उन्होंने की बेटी जो मांग सो पावे। उन्होंने कही पिताजी मुझे सैमरी चाहिए जी पूरा गाँव। दरअसल संबल के एक गांव बेनीपुर चक में अरसे से रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। इस गांव के लोग इसके पीछे एक लंबी कहानी बताते हैं। अधिकतम यादव जाति की आबादी वाले इस गांव के लोगों के पूर्वज मूल रूप से अलीगढ़ के सिमरई गांव में रहते थे। किंवदंती के अनुसार गांव में ठाकुर और यादव जाति के लोग साथ साथ मिलजुल कर रहते थे। रक्षाबंधन के दिन यादव जाति की एक लड़की ने अपने भाई ठाकुर पुत्र को राखी बांधी और दक्षिणा दी। यहाँ ना होती है राखी, यहाँ बताओ तो किसी ने दान में दे दी है। कैसे क्या हुआ है कुछ बताओ आप। किसी ने दान में मांगी सो दान में दे दिए, दे दो। किसी ने कोई गांव सिमरई कहते हैं वो बताओ। ठाकुर और यादवों में बड़ा प्रेम था उस टाइम जब वहाँ रहते थे अतरौली तहसील में। तो ठाकुर की लड़की रक्षाबंधन यादव के लिए करती थी और यादव की लड़की ठाकुर के लिए करती थी रक्षाबंधन। बहन भाई तो हाँ बहन भाई। तो वो दान में घोड़ी मांग ली थी, तो यादवों की बेटी ने वो जाकर उनसे घोड़ी मांग ली। अब रक्षाबंधन उनकी लड़की बेटी करने आई, ठाकुर की लड़की जब करने आई रक्षाबंधन, तो उन्होंने उपहार में उनसे यादवों की जब जिम्मेदारी चलती थी उनकी जिम्मेदारी मांग ली लड़की ने ठाकुर की जो बेटी थी। तो उन्होंने बहुत कहा कि परंपरा वो इसको वो संपत्ति नहीं लेंगे ये वो, लेकिन जब ये यहाँ तक नौबत आ गई तो बाद में ये निकल कर आया कि जो दान में हमने दे दिया वो वापस नहीं होता। वहीं इस गांव की एक ठाकुर लड़की ने एक यादव लड़के को राखी बांधकर पूरे गांव सिमराई को उपहार स्वरूप देने की मांग की। यादव पुत्र ने अपनी जमींदारी का पूरा गांव अपनी राखी बांधने वाली बहन को दे दिया, क्योंकि गांव दक्षिण में दिया गया था और दी गई संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। सिमरई गांव के ये सभी लोग बेनीपुर चक गांव में बस गए। राखी बांधने के एवज में किसी से संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए, इसलिए इस गांव में लोग रक्षाबंधन पर राखी नहीं बांधते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे गांव से शादी कर गांव में आने वाली लड़की भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए माँ के घर नहीं जाती। हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं होते हैं। हम नो नहीं करते हैं कि हमने ये दान में दे चुके हैं। हमने सैमरी गांव है उसमें हम इसे दान में दे चुके हैं साहब। हमारा ये रक्षाबंधन नहीं होता, पूरे गांव में नहीं होता साहब। ठाकुर की लड़की को दिया था हमने दान। जब से हमें भय बना लो या हमारी अच्छाई रहने दो या बुराई रहने दो, हमारी रक्षाबंधन होते ही ना। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।